आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ विल या विल पावर, इच्छा की शक्ति। कैसे हम अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ संकल्पित करके उस कार्य को सिद्ध कर सकते हैं जिसको कार्य करने का हमने संकल्प लिया है। तो पावर ऑफ विल जो है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है और वो अकेली नहीं है। वो है सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी कि आत्म संकल्प, दूसरा फैक्टर है सेल्फ डिसिप्लिन और तीसरा फैक्टर है सेल्फ कंट्रोल यानी कि आत्म नियंत्रण। इन तीनों फैक्टर्स को मिला करके या इन तीनों गुणों को मिला के ही इच्छा शक्ति का निर्माण होता है। तो हम तीनों गुणों के बारे में 1 मिनट चर्चा कर लेते हैं। आत्म नियंत्रण यानी कि सेल्फ डिटर्मिनेशन। सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी कि हम अपने जो संकल्प है हमारा उसको हम कितना सुदृढ़ता से लेते हैं और फिर कैसे हम आत्म नियंत्रण करके सेल्फ कंट्रोल करके फोकस कर पाते हैं अपनी उन क्वालिटीज़ को उजागर करने के लिए इस संसार में, बाहर की संसार में। और थर्ड फैक्टर है सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन। अनुशासन, अनु मतलब छोटा, शासन मतलब रूल करना। तो जो अपने ऊपर आप रूल करते हैं यानी कि अपनी ही जो आप अपनी इच्छाएं हैं, जो अपने इमोशंस हैं, उनको कैसे आप कंट्रोल करके, ऑर्गेनाइज करके, डिसिप्लिन करके उनको कार्य पे लगा सकते हैं। ये सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अनुशासन या डिसिप्लिन का जो रूट वर्ड है वो डिसाइपल है यानी कि अपनी ही बात को, अपनी ही आज्ञा को मानना। मन तो कहता है कि सामने अच्छी सी मिठाई रखी है, उसको नहीं खाना है आपको क्योंकि आपका वेट बढ़ेगा, लेकिन होता क्या है, जनरली हम मिठाई देख के टेम्पटेड हो जाते हैं और मिठाई खा लेते हैं। तो यहाँ पे आपकी इच्छा शक्ति का जो है रोल आता है। या डॉक्टर ने कहा भाई आपको बीपी की समस्या होगी, आपको नमक ज़्यादा नहीं खाना है, लेकिन क्या करें, पसंद बहुत है। आपको प्रॉब्लम हो गई है हार्ट की, आपको चिकना नहीं खाना है, लेकिन लोग फिर भी पकौड़ी खा लेते हैं। तो कैसे इस चीज़ को एक्सरसाइज करें? तो इसके लिए सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। आपको डेफिनेट नो 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 कहना है। तो किसी ने कहा कि जो है अगर आपको सेल्फ कंट्रोल करना है तो बहुत आसान है, 3 बार आप जो है बस ये कहिए, कोई भी सामान आपके सामने आए तो नो नो नो। तो इस तरीके से करेंगे आप। तो ये भी एक तरीके हैं अलग अलग कैसे कर सकते हैं। लेकिन इच्छा शक्ति जो है आपकी सुदृढ़ तब होगी जब आप उसकी प्रैक्टिस डेली बेसिस पे लाएंगे। देखिए, व्यक्ति उठता है सुबह और उसको सबको लगता है थोड़ा आलस 5 मिनट के लिए, लेकिन कुछ लोग फिर सोचते हैं कि थोड़ी देर चलो आधे घंटे और सो लेते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं, मुझे उठना है, मेरा दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे 24 घंटे हैं अगले मेरे पास, मुझे मेहनत करनी है। और कुछ लोग एक ही झटके में उठ जाते हैं, मेहनत करने लगते हैं, वॉक करने लगते हैं, अपने दिन को एक्टिव बनाते हैं। आप देखेंगे कि जो लोग जिनके अंदर बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति होती है वो सेल्फ डिसिप्लिन भी बहुत होते हैं, क्योंकि ये दे बोथ गो हैंड इन हैंड। आप एक विद्यार्थी के जीवन को देखें तो एक विद्यार्थी होता है जिसको जब पढ़ना होता है तो वो 2 घंटे जम के पढ़ाई करता है, और उसी जगह एक दूसरा चंचल विद्यार्थी होता है जिसकी इच्छा शक्ति उतनी दृढ़ नहीं होती। तो वो क्या करता है, वो जो है इधर उधर भटकता रहता है, कभी खेलने जाएगा, कभी वो कोई गेम पकड़ लेगा मोबाइल पे, वो खेलने लगेगा। तो हम कैसे जो है अपने जो सेल्फ कंट्रोल है, अपना आत्मनियंत्रण है, उसको कैसे सुदृढ़ करें, इसकी टेक्निक्स भी मैंने इस बुक में बताई हैं। और मैंने एग्जाम्पल दिया है भगवान कृष्ण और अर्जुन का, कि भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, ये जो 4 घोड़े हैं वो काम, क्रोध, लोभ, मोह हैं और ये तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से हमेशा दूर रखेंगे। तो लाओ मैं इसे संभालता हूँ और तुम अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दो। यानी कि जो सामने योद्धा और महारथी खड़े हैं तुम उनको एक एक करके मारने में लगो, क्योंकि इन पापियों का तो विनाश होना ही है। तो ठीक इसी प्रकार से ईश्वर की जो अंश है, आत्मा हमारे अंदर, वो अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह के जो बादल हैं उसके ऊपर आ जाएंगे तो हमें अपना लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा। और ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है, लोग जो है वो लालच में पड़ जाते हैं, काम वासना में पड़ जाते हैं, तो उनको अपना लक्ष्य दिखना जो है वो बंद हो जाता है और वो जो है व्यभिचरण की तरफ चले जाते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वापस आएँ अपने लक्ष्य की तरफ और बार बार फोकस करें और दृढ़ संकल्पित हों कि वो काम जो आपके लक्ष्य से आपको भटका रहे हैं उसको बिल्कुल नहीं करें। तो ये मैंने बताया इस बुक में, और मैंने कुछ टेक्निक्स भी दी हैं इसमें। मैंने एक एग्ज़ाम्पल भी दिया है कि कैसे एक वर्ल्ड फेमस फुटबॉल प्लेयर थे, ज़िनेडिन ज़िडेन, जो कि फ्रांस के कैप्टन भी थे और फाइनल वर्ल्ड कप का हो रहा था 2006 में, लेकिन उन्होंने एक इटली के प्लेयर को हेड से जो है मारा
और उसकी वजह से उनको रेड कार्ड दिखा के बाहर कर दिया गया और फ्रांस बाद में इटली से वो मैच हार गया और इटली वर्ल्ड कप जीत गया। तो ज़िनेडिन ज़िडेन कहते हैं कि वो एक मोमेंट था जिसमें मैंने अपना आत्मनियंत्रण खो दिया और मेरी पूरी टीम को सफ़र करना पड़ा, नहीं तो शायद हम वर्ल्ड कप जीत जाते। कि एक दूसरा एग्जांपल मैं दूं कि एक योगी थे, तो एक उन योगी के सामने एक राजा जो कि बहुत ही शक्तिशाली था वो पहुंचा और कहने लगा कि मुझे बताइए कि कैसे जो है स्वर्ग जाया जा सकता है या कैसे नर्क जाया जा सकता है। तो योगी ने कोई जवाब नहीं दिया, वो चुपचाप बैठे रहे, अपनी साधना में लीन रहे। अब राजा को बहुत तेज़ गुस्सा है कि मैं राजा हूँ और ये तुच्छ सा योगी है, मैं एक ही तलवार के वार पे इसको जो है नष्ट कर सकता हूँ, लेकिन देखो ये मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा। तो उसने अपनी तलवार घुमानी शुरू करी, लेकिन योगी अपनी तपस्या उन्होंने भंग नहीं करी, शांति से बैठे रहे, ईश्वर का ध्यान करते रहे। तो राजा ने कहा योगी तू मूर्ख है, मैंने तुम्हारी बात जो है अब नहीं माननी, अब मैं खुद ही जो है अपना स्वर्ग का रास्ता ढूंढूंगा पहले, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारा वध करता हूँ। और ये कह कर के राजा ने जो है बहुत ज़ोर से तलवार उठाई और मारते मारते बस उसको गर्दन तक पहुँचने वाली थी तलवार कि अंतरात्मा में कि रुको। तो राजा रुक गया और वो उसने गर्दन को नहीं छुआ तलवार ने। तो योगी ने आंखें खोली तो उन्होंने कहा ये जो तुम्हारा गुस्सा था ये जो है नर्क जाने की सीढ़ी थी और जो तुमने तलवार रोक दी वो जो है स्वर्ग जाने की सीढ़ी है। यानी कि आत्मनियंत्रण से आप स्वर्ग पहुंच सकते हैं और आत्मनियंत्रण खोने से आप जो है वो नर्क में जा सकते हैं। तो सुन के राजा नतमस्तक हुए, तलवार नीचे गिरा दी, रोने लग गया, पैरों पे छू के उसने माफ़ी मांगी क्योंकि योगी ने उसको अपनी जान का परवाह न करते हुए जो है सिखा दिया। तो ठीक इसी प्रकार से हमारी लाइफ में ये डेली होता है कि कहीं ना कहीं हमें गुस्सा आता है किसी चीज़ पे हम इरिटेट हो जाते हैं या कुछ हम चीज़ों को टाल देते हैं। तो इन सब चीज़ों से ओवरकम करने के लिए देखिए आपने सबसे पहले सीखा कि इमेजिनेशन कैसे कल्पना करें, आपने सीखा उसको शब्द को कैसे पॉजिटिवली यूज़ करें, आपने सीखा कैसे आप जो है वो अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं, आपने ये भी देख लिया कि लक्ष्य कैसे निर्धारित करें, कैसे टाइम मैनेज करें। और इन सब को सीखने के बाद अगर हमारे पास आत्मनियंत्रण ना हो, अगर हमारे पास आत्म विश्वास ना हो कि हम कैसे जो है वो अपने लक्ष्य को साधित करने के लिए इच्छा शक्ति का सदुपयोग करें, तो शायद हम आलस में पड़े रहेंगे, शायद हमारा दिमाग भटक जाएगा। इसलिए मैंने इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया इस बुक में एज द 6th चैप्टर, पावर ऑफ विल, यानी कि इच्छा शक्ति, कि कैसे आप अपनी इच्छा शक्ति को सुदृढ़ रूप से इस्तेमाल करके एक अच्छा व्यक्तित्व बन सकते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। मैंने कुछ एम्पावरिंग क्वेश्चंस और एम्पावरिंग एफर्मेशंस हर चैप्टर में डाल रखे हैं, तो मैं उसमें से ज़्यादा नहीं 2 या 3 पढ़ के आपको बताता हूँ, तो आपको ये शायद पता चलेगा। जैसे कि अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछिए रोज़। नंबर 1, एम आई फोकस्ड ऑन माई गोल, व्हाट कैन आई डू टू इंक्रीज़ माई कॉन्सेंट्रेशन। क्योंकि इच्छा शक्ति का डायरेक्ट रिलेशन है फोकस से। तो आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप वाकई में आज अपने गोल पे फोकस्ड हैं, और अगर नहीं है तो कैसे उस फोकस को बढ़ा सकते हैं। दूसरा है, व्हाट न्यू चैलेंजेस डू आई हैव टुडे एंड हाउ एम आई प्रिपेयर्ड टू मीट देम। हमने जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया उससे रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो जब आपका माइंड फोकस करेगा चैलेंजेस पे, तो जो लोअर चीज़ें हैं उस पर फोकस नहीं करेगा। और थर्ड है, व्हाट ओल्ड बिहेवियर्स, क्या हमारे पुराने बर्ताव थे, तरीके थे, तौर, विच आई एम बीन कीपिंग मी डाउन, दैट आई एम रिजेक्टिंग टुडे, जो हमें अब तक रोकते आए थे और आज हम उनको जो है नो कह करके कुछ चीज़ों को, नई चीज़ों को यस करने जा रहे हैं ताकि हम एक बेहतरीन जीवन की शुरुआत कर सकें। तो अब हम बताएंगे कि कैसे अपनी विल पावर को स्ट्रेंथन करें। उसके लिए 3 बेसिक चीज़ें हैं इस किताब में। फर्स्ट इज़ एम्पावरिंग क्वेश्चंस, यानी कि कौन से ऐसे सशक्तिकरण करने वाले प्रश्न हैं जो आप अपने आप से डेली बेसिस पे पूछ सकते हैं। बहुत सिंपल से प्रश्न है कि पहला है जैसे एम आई फोकस्ड ऑन माई गोल एंड व्हाट कैन आई डू टू इंक्रीज़ माई फोकस। अक्सर होता है हम अपने गोल से भटक जाते हैं, तो बार बार हम अपने गोल को कैसे ध्यान में ला सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। तो जब आप ये पूछेंगे तो आपकी विल पावर आपको खुद गाइड करेगी कि ये काम करो और ये काम मत करो, क्योंकि एक टाइम पे आप एक ही काम कर सकते हैं। तो जो सही काम होगा वो उसको फोकस करने के लिए आपको ये प्रश्न पूछना है। दूसरा है, व्हाट न्यू चैलेंजेस डू आई हैव टुडे एंड हाउ एम आई प्रिपेयर्ड टू मीट देम। कौन कौन से नए ऐसे जो है चैलेंजेस हैं, नए ऐसे आप अपने आप से एक चुनौती लेना चाहते हैं जिसको करके आप बेहतर व्यक्ति बन सकते हैं। और
उससे आप आगे जा सकते हैं। और थर्ड है कि वॉट ओल्ड बिहेवियर्स हैव बीन कीपिंग मी डाउन विच आई एम रिजेक्टिंग टुडे। ऐसे कौन से पुराने जो हमारे तौर तरीके हैं जीवन के, जिसको हम रिजेक्ट करके नए तरीक़ों को अपना रहे हैं। तो इससे भी आपकी इच्छा शक्ति स्ट्रेंथन होगी, क्योंकि पुरानी चीज़ों को छोड़ करके ही आप एक नया काम कर सकते हैं। सेकेंड है कि 8 एम्पावरिंग एफर्मेशंस। तो कौन कौन सी चीज़ आप अपने आप से बार बार कहें, पॉजिटिव एफर्मेशंस, जिनसे आपकी विल पावर स्ट्रेंथन हो सकती है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि आई एन्जॉय लाइफ्स चैलेंजेस एंड लर्न फ्रॉम एवरीथिंग दैट हैपन्स इन माई लाइफ। तो हर एक मूवमेंट जो आपका लाइफ का है, उससे आप कुछ नया सीख रहे हैं, और जो भी चुनौतियाँ आ रही हैं उसको आप इन्जॉय कर रहे हैं। आई एम सक्सेसफुल बिकॉज आई हैव अ डिसिप्लिन्ड एटीट्यूड टूवर्ड्स माई लाइफ। ये बार बार आपको कहना है कि आई एम बिकमिंग मोर सक्सेसफुल बिकॉज मैं अनुशासन का, सेल्फ डिसिप्लिन का अनुसरण कर रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ उसको। और थर्ड है आई एम एबल टू गेन कंट्रोल ओवर माई नेगेटिव इमोशंस एंड फीलिंग्स एवरी टाइम दे थ्रेटन टू कंट्रोल मी। सो इंस्टेड ऑफ नेगेटिव इमोशंस जो हमारे हैं वो हमें कंट्रोल करें, हम उनके गुलाम बन जाएं, बजाय इसके कि हम उनको रिजेक्ट करके हम पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा वेलकम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ताकि हम एक अच्छे व्यक्तित्व बन सकें। और फिर मैंने 8 टिप्स दी हैं छोटी छोटी, जिनको मैं पढ़ना चाहूँगा वेरी क्विकली। कि नंबर 1, कीप चेक ओवर योर नेगेटिव इमोशंस। देखिए, आप कभी भी बेहतर व्यक्ति तभी बनेंगे जब आप पॉजिटिव काम करेंगे, और पॉजिटिव तभी करेंगे जब नेगेटिव इमोशंस को आप ओवरकम करके आगे बढ़ेंगे। सेकेंड है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेवलप योर पावर्स। देखिए, पावर्स जो आती हैं, जैसे स्पाइडरमैन की एक मूवी आपने देखी होगी, उसके एंड में स्टेटमेंट है, स्पाइडरमैन कहता है कि विद ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अधिक शक्तियों के साथ आपके पास अधिक जिम्मेदारियां भी आती हैं। तो आपकी पावर्स अगर आप डेवलप कर रहे हैं तो उनके साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आपको लेनी पड़ेंगी नई, और जितनी जिम्मेदारियां आप लेंगे उतनी अधिक आपकी शक्तियां बढ़ेंगी। इफ़ यू हैव अ चॉइस टू बी ईजी और टफ विद योर सेल्फ, चूज़ द लेटर। यानी कि अगर आपके पास एक चॉइस है कि मैं आसान जीवन जीऊँ या मुश्किल जीऊँ या मुश्किलों का सामना करूं, तो ये चूज़ करिए कि आप मुश्किलों का सामना करेंगे। क्योंकि अगर आप इजी चीज़ों चूज़ करेंगे या मुश्किलों को अवॉइड करेंगे तो जीवन बहुत ही आसान और ऐसा बन जाएगा जो कि आप जो है कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो भी बड़ी संभावनाएं होती हैं उनके सामने बड़ी चुनौतियां और बड़ी परेशानियां होती हैं, और उनको लांघ के ही एक आदमी जो है आगे बढ़ जाता है। तो और फोर्थ है एक एम्पावरिंग एक्सरसाइज बताइए मैंने, कि जब भी आप फ्री हों कहीं भी, तो आप अपने जो टाइम है, जैसे आप रेलवे स्टेशन पे और ट्रेन लेट है फॉर एग्जांपल, तो उस टाइम को यूज़ करें अपने गोल्स को रिवाइज करने के लिए, या कुछ यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस देखें जो आपकी मदद कर सकते हो उस गोल को अचीव करने में, आपको मोटिवेट कर सकते हैं। तो खाली समय मत जाने दें, कोशिश करें जो खाली समय है उसमें कुछ अपने आप को और बेहतर बनाएं। फिफ्थ है रिजेक्ट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। कोई भी चीज़ जो आपको तुरंत फ़ायदा पहुंचा रही है, तुरंत आपको जो है प्लेजर की स्थिति में डाल रही है, उसको थोड़ा रोकिए। सिक्स्थ है डू द एसेंशियल वर्क फर्स्ट। कोई भी जो ज़रूरी काम है उसको पहले करें। मुश्किल काम है, जैसे दिन में आपके पास 10 काम हैं, तो 10 में से चुनिए कि जो कौन से ऐसे 2 मुश्किल काम हैं जिनको मैं कर लूँगा, तो आप देखेंगे कि उनको अगर आप करना शुरू करेंगे शुरू से ही, वो ठीक उसी प्रकार से कि आपकी थाली में अच्छे अच्छे व्यंजन आ गए, और एक जो है वो मिर्च भी रखी है, कड़वी चीज़ है, और आपके पास कंडीशन ये है कि आपको थाली में सारी चीज़ें ख़त्म करनी है। तो ज़्यादातर हमारी टेंडेंसी क्योंकि हम ये भी खा लें, सब कुछ खा लें, पूड़ी भी खा लें, सब्जी भी खा लें, मीठा भी खा लें, और मिर्च को अवॉइड करेंगे। लेकिन आप उठ नहीं सकते जब तक आप उस मिर्च को नहीं खाएंगे। तो बेहतर ये होगा कि आप मिर्च पहले खा लें, ताकि, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो अच्छी है ही हैं आपके लिए। तो ठीक उसी प्रकार से काम भी है, ज़्यादातर जो मुश्किल काम होता है उसको टाल देते हैं, लेकिन मुश्किल काम को अगर आप पहले कर लेंगे तो बाकी के काम तो आसान नहीं, आप कर लेंगे उसको। तो ये आपकी विल पावर को, आपकी इच्छा शक्ति को स्ट्रेंथन करने में मदद करेगा। सेवेंथ है क्लीन अप द डर्ट। अगर आपका कोई भी घर में कोई कॉर्नर है, कोई चीज़ है जो थोड़ा गंदा पड़ा हुआ है, वहाँ पे कॉबवेब्स लग गए हैं, जाले लग गए हैं, तो आप उसको साफ़ करिए। आप देखिएगा इससे भी आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होने में, क्योंकि कई दिनों से वो पड़ा हुआ है पेंडिंग, तो जब उसको साफ़ करेंगे तो कई चीज़ें आपकी लाइफ में जो पेंडिंग है वो भी ठीक ठाक हो जाएंगी। 8th है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट फिजिकली एक्टिव। आप कुछ भी करिए, घर के अंदर वॉक करिए, बाहर जाके वॉक करिए, ब्रिस्क वॉकिंग करिए, अगर आप जॉगिंग कर सकते हैं। फिजिकली अपने आप को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो फिजिकल एक्शन है, वॉकिंग का, एक्सरसाइज का, जॉगिंग का, स्विमिंग, साइकिलिंग, कुछ भी आप करें, वो आपके माइंडसेट पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है।
अगर इस पूरे चैप्टर को, इस पूरे वीडियो को मैं एक लाइन में समराइज करूं पावर ऑफ विल को, तो वो ये है कि डेवलप योर विल पावर यूजिंग सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन टू कीप चेक ओवर नेगेटिव इमोशंस एंड डू व्हाट इज़ नेसेसरी फर्स्ट। तो जो ज़रूरी चीज़ है उसको करिए और अपने सेल्फ डिटर्मिनेशन और सेल्फ डिसिप्लिन से आप अपनी विल पावर को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। अपना दिमाग, अपना शरीर, अपनी मानसिक स्थिति को उस काम को करने के लिए जो ज़रूरी है, और बाकी सब चीज़ों को ना कहते जाइए।